हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी पे आपके पास में इंजीनियर्स की पोस्ट निकली है। कुछ आपके पास में सिविल इंजीनियर की पोस्ट है, कुछ आपके पास में SENR जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर रहे हैं वो, और तीसरा आपके पास में हायर जो आपके पास में लेवल 13 या 14 की पोस्ट है ना, पे ग्रेड पे बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आपके पास में पोस्ट निकली हुई है। लेकिन इन सब बातों में से क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन सेंड कर रहे थे और बोल रहे थे कि यहाँ पे आपके पास में जो आया है वैकेंसीज, ये डेप्यूटेशन पे आया हुआ है। ये जो वैकेंसीज है ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये डेप्यूटेशन वाली वैकेंसीज है कि जो डेप्यूटेशन पे होने का क्या मतलब है कि डेप्यूटेशन पे होने का ये मतलब है कि अगर आप इस कंट्री की किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी में, स्टेट में, यूटी में, PSUs में, अदर एजेंसीज में कहीं वर्क कर रहे हैं तो वहां से आप डेप्यूटेशन पे भुवनेश्वर, एम्स भुवनेश्वर ने अपनी वैकेंसीज निकाली है इंजीनियर्स के लिए, तो उस पे आप जा सकते हैं डेप्यूटेशन पे। क्या बोला है इन्होंने, कितनी सीट्स आई है। देखिए, जो सीट्स है आपके पास में वो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर फॉर विजिलेंस सेल सिविल, ये इसकी एक सीट है और ये लेवल 7 एज पर 7th आपके पास में सेंट्रल पे ग्रेड सिस्टम पे कि आपका लेवल 7th की जॉब है। एक पोस्ट है यहाँ पे आपके पास में, ये आपके पास में एक पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने ये मांगा है क्योंकि डेप्यूटेशन पे आप, यानी कि ये पहले से ही अज्यूम कर रहे हैं कि आप किसी ना किसी डिपार्टमेंट में पहले से वर्क कर रहे हैं। तो जब वर्क कर रहे हैं तो इन्होंने ये कहा है कि 7th पर CPC में या तो आप कहीं पे AE पोस्ट पर काम कर रहे हैं कि ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल, स्टेट, यूटी गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट और रेगुलर बेसिस, कि या तो पहले से आप इन पोस्ट पे AE की पोस्ट पर काम कर रहे हैं या फिर आप किसी JE की पोस्ट पर काम कर रहे हैं, JE सिविल विद 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड। कि अगर आप JE हैं और आप JE से AE में जाना चाह रहे हैं और आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जाना चाह रहे हैं जो डेप्यूटेशन पे, ये उनके लिए ज़्यादा फीजिबल बात है। तो जिनको भी 5 साल हो गए, उनका जॉब एक्सपीरियंस 5 साल है JE का, जूनियर इंजीनियर्स का, वो आप यहाँ पे डेप्यूटेशन पे एम्स भुवनेश्वर में जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके और डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास में असिस्टेंट इंजीनियर ACN रेफ्रिजरेटर लेवल 7 एज पर 7 CPC, इसमें आपके पास में 2 पोस्ट निकली हुई है। ये आपके पास में ऑफिसर ऑफ द CPWD सेंट्रल पब्लिक एंड वर्क्स डिपार्टमेंट होल्डिंग द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल विथ मिनिमम 8 years ऑफ एक्सपीरियंस एज ए जूनियर इंजीनियर। या तो आप असिस्टेंट इंजीनियर है या फिर अगर आप जूनियर इंजीनियर है तो 8 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और पोजेसिंग एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन AC एंड रेफ्रिजरेशन, कि आपके पास में 3 साल का इस पोस्ट के अंडर में काम होना चाहिए, ठीक है। और भी यहाँ पे बात की गई है कि अगर आप 4600 आपका लेवल पे ग्रेड है तो आप 8 year की सर्विसेज होनी चाहिए, है ना। अगर आपके पास में 4600 है तो आप सीधा आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 4200 है तो आपको 8 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे जो नेक्स्ट बात बोली गई, एक हायर साइड भी पोस्ट है जो आपके पास में, ये दोनों लेवल 7th की थी, लेकिन आपके पास में सुप्रीडेंट इंजीनियर यानी कि आपके पास में SC की पोस्ट है जिसमें लेवल 13 एज पर 7th CPC यानी लेवल 13 की पोस्ट है। आप जब AE बनते हैं ESC के थ्रू यानी ग्रेड A सर्विसेज के थ्रू तो आपको लेवल 10 मिलता है। फिर आप जब प्रमोशंस पे जाते हैं तो वहाँ जाके लेवल 13 पे है आपके पास में सुप्रीडेंटिंग इंजीनियर सिविल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल विद द 5 इंजीनियर ऑफ रेगुलर सर्विस। या तो आप EE हैं तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर आप कहीं पर सुप्रीडेंट इंजीनियर है और आप एम्स में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये पोस्ट निकली हुई है। इन द ग्रेड ऑफ CPWD फेलिंग with similar officers from other central engineering department or central statutory autonomous bodies. An officer taken on deputation shall possess a degree in civil engineering. Executive engineer of AMS, जो बाकी AMS में भी executive engineer पोस्ट पर काम कर रहे हैं और जिनके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ जा सकते हैं। तो देखिए, ये जो आपके पास में एम्स भुवनेश्वर ने अपनी पोस्ट निकाली, ये सिर्फ उनके लिए है जो पहले से किसी गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर में या सेमी गवर्नमेंट में है, चाहे वो किसी कॉलेज में हो जो आपके पास में डीम्ड या ऑटोनोमस बॉडी हो, या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट। ये उन लोगों के लिए पोस्ट है, जो भी फ्रेशर है ये उनके लिए नहीं है। तो आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।